अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम में 14 आयत ऐसी हैं जिनके आगे सजदा लिखा होता है और जो उन आयत को पढ़ता है या सुनता है उस पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सजदा तिलावत की क्या हिकमत है, इन आयत को पढ़ने वाले पर सजदा क्यों वाजिब हो जाता है और सजदा तिलावत करने का सही तरीका क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर इसी तरह की मालूमाती वीडियोस नशर की जाती हैं। कुरान करीम में सजदे तिलावत का हुक्म अलग अलग हिकमतों की वजह से दिया गया है। अक्सर मुफस्सिरीन ने इसकी 3 हिकमतें बयान की हैं। नंबर 1, बाज़ मकामात पर अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए सजदा किया जाता है, जैसे सूरह अलक की आयत नंबर 19। इस आयत में अल्लाह ताला ने बराह रास्त सजदा करने का हुक्म दिया है, इसलिए इस आयत को पढ़ने पर या सुनने पर सजदा किया जाता है। नंबर 2, बाज जगह कुफार ने सजदा करने से इनकार किया तो मोमिनीन को हुक्म दिया गया कि वो उन कुफार की मुखालिफत में सजदा करें, जैसे सूरह फुरकान की आयत नंबर 60। इस आयत में कुफार ने सजदा करने से इनकार किया, इसलिए मोमिनीन को हुक्म दिया गया कि वो यहाँ पर सजदा करके कुफार की मुखालिफत और अल्लाह ताला की इताअत जाहिर करें। नंबर 3, बाज़ आयत में अंबिया इकराम या फरिश्तों के सजदा करने का जिक्र है। उनकी इक्तिदा में हमें भी सजदा करने का हुक्म दिया गया है, जैसे सूरह सौद की आयत नंबर 24। इस आयत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सजदा करने का जिक्र आया है। उसी की पैरवी में मोमिनीन को इस मकाम पर सजदे तिलावत का हुक्म दिया गया है। उम्मीद है यहाँ तक आप सजदे तिलावत की हिकमत को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए सजदे तिलावत के तरीके के बारे में बात करते हैं। सजदे तिलावत करने के लिए सबसे पहले दिल में सजदे तिलावत की नियत करें, फिर खड़े होकर हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाएं। कुरान मुकम्मल होने के बाद पूरे कुरान में जितने सजदे आए हैं उन तमाम सजदों को एक साथ करना जायज है, लेकिन हर सजदे को फौरन करना अफजल, यानी जैसे ही आयत पढ़ें फौरन ही सजदा करें, ये अफजल तरीका है और बिला जरूरत ताखीर नापसंदीदा है।